सवर्णों के घड़े से पानी पी लेने पे आपकी हत्या हो जाती है। मूंछ रखने भर पे आप जो है उनकी बारात नहीं निकलने देते हो। आज दलित कावड़िया नहीं ले जा सकता है क्योंकि दलित हिंदू है ही नहीं। मैं नेशनल दस्तक की जनता से यही कह रहा हूँ कि राजस्थान के झालावाड़ में किसका बच्चा मरा है ये, और राजस्थान तो मनोवाद की जननी है। दलितों को जो है पोल में बांध करके पीटा गया और आज राजस्थान में मनुवादियों की सरकार ही बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल त्रिपाठी जी हैं जो सामाजिक मुद्दों पे गहनता से विचार करते हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से देश भर में सामाजिक चेतना को लेकर जो लोग भी बात करते हैं उन पर FIR हो जाता है। बीते दिन आप लोगों ने देखा जिस तरह से रजनीश गंगवार जी ने कहा कि शिक्षा की ज्योति जलाना, कांवड़ लेने मत जाना, अपने बच्चों को IAS PCS बनाना ताकि उनका चौमुखी विकास हो। राजस्थान के झालावाड़ में जिस तरह से स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई, सरकार इसको लेकर क्या सोचती है और सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो क्या सोचते हैं। पहले तो स्वागत है अतुल जी आपका। जी जी, नमस्कार नमस्कार। अतुल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से जो घटना निकल कर आई रजनीश गंगवार जी के ऊपर, जो कथाकथित जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके ऊपर FIR किए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि कांवड़ लेने मत जाना, शिक्षा की ज्योति जलाना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि दलित, OBC, SC, ST क्या ये हिंदू हैं? क्या इस सरकार की नज़र में, भाजपा RSS की नज़र में दलित, SC, ST, OBC क्या हिंदू हैं? ये तो हिंदू मानते ही नहीं दलितों को। क्यों दलित नाम क्यों दे दिया? मुझे तो चिढ़ इस नाम से ही है कि आपको डाइवर्जन जब क्रिएट करना है तो एक नाम दे दो। आप बताइए ना, कांवड़ लेके आप क्या करोगे? आपको ना मंदिर का मठाधीश बनने दिया जाएगा, ना आपको जब भी धर्म और वेद की बात आएगी आप वेद को हाथ में भी उठा लोगे तो आपको जो है आपकी हत्या कर दी जाएगी। अरे आपको तो सवर्णों के घड़े से पानी पी लेने पे आपकी हत्या हो जाती है। यही आग्रह है। मूंछ रखने भर पे भैया, मूंछ रखने भर पे, इस देश के दलितों के साथ मूंछ रखने भर पे आप जो है उनकी बारात नहीं निकलने देते हो। देश की पूरी फोर्स लगानी पड़ती है एक दलित की घोड़ी पे चढ़ने के लिए। तो आप समझिए कौन लोग कावड़िया लेके जा रहे हैं। आज दलित कावड़िया नहीं ले जा सकता है क्योंकि दलित हिंदू है ही नहीं। अतुल जी, आप समझाते हैं तो जाओगे तो मारे जाओगे, आप जाओगे तो पीटे जाओगे। आज क्या हो रहा है पूरे देश में? और शिक्षा को क्यों खत्म किया जा रहा है? ये टीचर को क्यों बर्खास्त कर दिया जाए? क्यों उसको जो है उसकी नौकरी छीन ली गई? इसीलिए छीन ली गई कि FIR वापस ले लिया गया है। नहीं, ये FIR वापस लेने वाली बात नहीं है। उसका जो सामाजिक आपने बहिष्कार कर दिया, जो उसके खिलाफ दुश्मन पैदा आपने कर दिए, सवर्णों को दुश्मन बना दिया, क्या ये सरकार उसके जान की सुरक्षा की लेगी? उस टीचर के जो धर्म के ठेकेदार वो खुद FIR कराए थे। नहीं, आप समझिए ये वही भाजपा RSS है। ये वही भाजपा RSS है जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को फाड़ने का काम किया, उसकी प्रतियां जलाया इन्होंने तो कितने सालों तक देश का तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पे नहीं लगाया। ये दलितों से नफरत करते हैं और बाबा साहब को अलग थलग करने का काम इन्होंने जो है कालांतर में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बाबा साहब के खिलाफ यही भाजपा RSS जो है वो बिगुल फूंकती थी। और बाबा साहब तो लगातार कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब से बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है जिनके पास दुनिया की, देश की सबसे ज्यादा डिग्रियां, 32 से ज्यादा डिग्रियां बाबा साहब के पास थी। अतुल त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूँ, मानने वाले लोग जो है वो इस तरीके के पाखंड और आडंबर का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। ये आज अगर बाबा साहब होते तो रो रहे होते, वो ये कह रहे होते कि मैंने अपना खून पसीना जान दे करके इस देश के दलित वंचित शोषितों को संविधान दिया। सारी जो है कठिनाई झेलने के बाद सामाजिक न्याय के कारवां को यहाँ तक लेकर के आया और आज फिर से वो समाज जो है वो उसी जो है मनुवाद की जो है शिकार हो रहा है, उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहा है। ये बहुत बड़े शर्म, दुख और पीड़ा की बात है। शर्म, दुख और पीड़ा की बात। मुझे कोई गर्व नहीं है किसी विशेष जाति में पैदा होने का। ये संयोग है।
ठीक है ना, ये जातिगत गर्व, ये शर्म की बात है, ये जातिगत कोई गर्व नहीं होता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। इससे बहुत जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि जब इस देश की 100वीं जयंती मनाई जाए तो ये देश जो है वो जातिवाद मुक्त हो जाए, इस देश से सब को जो है बराबरी का अधिकार हो। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो हमारे गांधी जी ने जो सपना देखा था, जो तमाम इस देश के फ्रीडम फाइटर्स का जो सपना था, वो साकार करना है। और आप देखिए, ये पढ़ाई नहीं, ये पढ़ने लिखने वाले लोग ही नहीं हैं। अरे प्रधानमंत्री की डिग्री स्वयं संदिग्ध हो, प्रधानमंत्री के शिक्षा मंत्री जो स्मृति ईरानी थी उसकी डिग्री स्वयं संदिग्ध हो, जो लोग कहते हैं पढ़ाई को जेएनयू जैसी संस्था, जामिया जैसी संस्था और देश की तमाम यूनिवर्सिटीज को रोज गाली देते हो, उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो शिक्षा की अलग जगाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि 5000 स्कूलों को बंद किया गया। ये किस पर प्रहार है? ये कौन जाता है उन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिए? कौन जाता है उन प्राइमरी स्कूल में पढ़ने? जाता है एक नाली साफ करने वाले का लड़का, एक किसान का लड़का, एक मजदूर का। हाशिए पे चला गया समाज जो प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। उनके बच्चे, मजदूरों के बच्चे, दबे कुचले वंचित शोषितों के बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूल में जाते हैं पढ़ने। और ये जो तुमने 5000 स्कूल योगी सरकार ने बंद किया है, ये आपने इस देश के दबे कुचले वंचित शोषितों के पढ़ने का अधिकार, अरे यही देश है जिसने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जहां बिजली नहीं पहुंचा, जहां टावर नहीं पहुंचा, वहां शिक्षक जाता था। एक छात्र को पढ़ाने के लिए शिक्षक जाता था। जी, मेरा सवाल ये है, सुनिए सवाल सुनिए। स्कूल बंद कर रहे हो और मदिरालय खोल रहे हो। शराब 27,000 शराब के ठेके उत्तर प्रदेश में खोल रहे हो और 5000 स्कूल बंद कर रहे हो। आप समाज को जागरूक कर रहे हैं। एक मोटो तैयार कीजिए। देश में आप जानते हैं, इस देश में जो बहुजन समाज है, पहले उनको मानसिक गुलाम बनाकर इस देश के जल जंगल जमीन को छीन लिया गया। क्या जो राजस्थान के झालवाड़ में हुआ, छत गिरी, 7 बच्चों की जान चली गई, क्या वो एक मानसिक गुलामी की तरफ समाज जा रहा है? क्योंकि वो डर जाएगा तो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेगा। राजस्थान की घटना तो हृदय विदारक है। अरे छोटे छोटे बच्चों की हमने लाशें देखी, कलेजा कांप उठा। वो किसके बच्चे हैं? वो तो आपसे यही कह रहा हूँ, मैं नेशनल दस्तक की जनता से यही कह रहा हूँ कि राजस्थान के झालावाड़ में किसका बच्चा मरा है? दलितों का बच्चे मर रहे हैं, किसानों के बच्चे दब के मर रहे हैं। स्कूल की हालत इतनी जर्जर कर दो कि दीवार गिर जाए और लोग उसमें दब के मर जाएं। लोग डरे स्कूल जाने से। आप एक तरफ स्कूल छीन सकते हो तो स्कूल को ऐसा कर दो कि लोग स्कूल जाने तक से डरे। ये, और राजस्थान तो मनोवाद की जननी है। आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर अभी पिछले समय में दलितों को जो है पोल में बांध करके पीटा गया, और आज राजस्थान में मनुवादियों की सरकार ही बन गई। तो झालावाड़ की जो घटना है, ये सरकार द्वारा बच्चों की प्रायोजित मर्डर है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूलों को मेंटेन करने की, उसमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था। ये किस मुंह से पूरे देश में कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार? ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये हत्यारी सरकार है, जिसे दलित वंचित शोषितों से नफरत है, किसानों से नफरत है। ये बात इस देश की जनता को समझनी पड़ेगी। अतुल जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। इस देश में एक आईएएस मनुवाद का दामाद होता है, लेकिन एक दलित मजदूर जो है एक मनुवाद का अछूत होता है। आप इसको कैसे जस्टिफाई? यही मैं कह रहा हूँ, समाज है। आप समझिए, आपको शिक्षा से दूर करेंगे, आपको जातिवाद में लड़ाया जाएगा, आपको हर उस चीज़ से दूर किया जाएगा जहां से आप इकोनॉमिक ढंग से सशक्त ना हो पाए। नहीं, आप हमारा सवाल नहीं सुने, आप सवाल नहीं सुने, एक बार और सुन लीजिए। एक बहुजन आईएएस मनुवाद का दामाद होता है, एक बहुजन मजदूर मनुवाद का अछूत होता है। आप इसको जस्टिफाई? नहीं, आप जिस पे आना चाह रहे हैं, मैं वही ऊंच नीच की मानसिकता की बात कर रहा हूँ। और आपने सही कहा कि आज अगर कोई दलित जो है, SC ST का आदमी अगर IAS बन जाए तो तमाम सवर्ण जो है अपनी लड़कियों का रिश्ता भेजेंगे उससे शादी करने के लिए, और वही समाज उस शादी को होने भी देगा
उस शादी का साक्षी भी होगा, इनविटेशन का भी इंतजार करेगा। लेकिन जब वही दलित सड़क पर मिलेगा, जब वो दलित गरीब होगा या वो मध्यम वर्गीय का होगा, तो उसको जो है जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाएगा। तो ये इस देश का दलित समझे ना कि आपकी पूछ पैसे से, आपकी पूछ कामयाबी से, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से। आज आप किसी भी जाति में पैदा हुए हो, अगर आपके पास 10,000 रुपए की चाय पीने की हैसियत है तो आप दलित हो, चाहे किसी जाति से हो। जाकर के मुंबई के होटल ताज में अंबानी के बगल में बैठ करके आप 10,000 रुपए की चाय पी सकते हो और वहाँ कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछने आएगा। जाति एक बिजनेस है। हाँ, जाति एक धंधा है और ये नेताओं द्वारा जो है बनाया गया है अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए। अब ये जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि फूट डालो, राज करो। हम तो कह रहे हैं कि मनुवाद आज है कहाँ? क्या आपका संविधान में मनुवाद है? कहीं भी संविधान मनुवाद को पोषित करता है? नहीं। संविधान के पीछे के जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास नैरेटिव सेट करने की शक्ति है, जो लोग मीडिया में, जो लोग जुडिशरी में, जो लोग सीईओज हैं, वो किसी भी देश की विचारधारा तय करते हैं और वो लोग मनुवादी है। आप समझिए, बाबा साहब ने तो लड़ के मनुवाद से लड़ा है, तब जाके इन 75 सालों में मंडल कमीशन जो है वो लागू हुआ। आप बताइए कि मंडल कमीशन लागू हुआ और पिछले 20-30 साल में किस तरीके से दलित समाज से लोग आईएएस बने, लोग उच्च पदों पर गए। दलित समाज को तो जब संविधान बना था तभी आरक्षण मिल गया था। मंडल कमीशन से 27% आरक्षण मिला ओबीसी को। वही हम कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो पूरा क्रियान्वयन हुआ तो क्या 27% लोग को आप कम समझते हैं? इस देश की 50% आबादी ओबीसी की आबादी है। आप समझिए, जो सामाजिक न्याय की यात्रा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से पिछले भाजपा के आने से पहले जो पिछले 15-20 साल का समय था, 80s के बाद जो 90s और 2000 का जो समय था, जब आरक्षण का फुल एक्सरसाइज हुआ और एक ऐसी सरकारें आईं, गठबंधन की सरकारें आईं, लोकतांत्रिक सरकारें आईं, जिन्होंने आरक्षण को 100% लागू किया। लागू करने का कितने कानून बना करके रोज फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। लागू करने वाला जो है सरकार वो होती है, वो निर्णायक सरकार होती है, वो दलितों की हमरहनुमा होती है। तो लागू किया गया। जब मनुवादियों ने देखा कि किस तरीके से दलित जो है पिछले 25-30 साल में आगे बढ़ा है, इकोनॉमिक ढंग से सशक्त हुआ है, वो जो है भागीदारी जताना शुरू किया सच्चाई है कि जो आरक्षण है, एक मिनट सुन ले। मायावती आरक्षण जो है, सुनिए थोड़ा सवाल ले लीजिए। आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय की अगर बात किया जाए तो उसे रोक दिया गया है। सामाजिक न्याय की रथ को रोक दिया गया है, उसे एनएफएस कर दिया जाता है। और जो 10% है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसे ही सामाजिक न्याय की रथ यात्रा वही चल रहा है। तो वो तो कहेंगे ना, वो तो आपको मानते ही नहीं है ना, वो तो आपको मानव नहीं मानते हैं। मनुवादी तो दलितों को मानव नहीं मानते हैं, इंसान नहीं मानते हैं। तो मानते हैं कि वो सामाजिक न्याय का जो रथ था आरक्षण, वो उसे एनएफएस में बदल दिया गया है। बिल्कुल। नॉट फाउंड सूटेबल क्या है? नॉट फाउंड सूटेबल मतलब आप किसी लायक नहीं है। ये अछूत किसको कहा गया है? नॉट फाउंड सूटेबल, यू गुड फॉर नथिंग। इसी को तो कहते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। आप जैसे पहले जैसे कहा जाता था कि अछूत है, तो आज के समय में कहा जा रहा है नॉट फाउंड सूटेबल। तो आज इस देश का दलित समझे कि आपकी सबसे ज़्यादा संख्या होने के बावजूद, क्योंकि लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यही अभी एक तो आप जनगणना तो करा ही नहीं पा रहे हैं। जिस देश में 85% दलित पिछड़े शोषित हों, उस देश में अपनी गिनती नहीं करा रहे हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी तो कमियां हैं। आप इसे जय संविधान। बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरह से इन्होंने साफ कहा कि जो जाति है वो एक व्यापार है, और आप जब एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे, मीडिया जुडिशरी में जाएंगे, तो आपको हर कोई अपनाएगा। आप धर्म में जाएंगे तो आप दलित और अछूत बन के रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।